एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आ चुके हैं हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस अमेजिंग से लेक्चर के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले होंगे बहुत ही मजेदार से न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होंगे किसके ऊपर? मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर। यानी रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट मैंने इसके अंदर कवर करा है, रिफ्रैक्शन कवर नहीं करूंगा। रिफ्लेक्शन तक पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन पूरे उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपका तिवारी भैया आपके सामने आ चुका हूं। चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, तो फटाफट से इस सवाल को करो, अपनी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर कमेंट करो और चलिए फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखो। चलिए भाई देखते। क्वेश्चन बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 times of focal length from the pole of the convex mirror. Calculate the linear magnification. इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां प्लेस्ड है बच्चे? 2 times of the focal length, यानी कि u की वैल्यू कितनी है? 2f के बराबर। कन्वेक्स मिरर है तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर तो इसकी फोकल लेंथ बच्चे पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और u हमने क्या बताया? 2 times ऑफ फोकल लेंथ, यानी u तो हमेशा माइनस होता है। इसने पूछा लीनियर मैग्निफिकेशन। याद रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में u, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। अब आपको जो कंडीशन दी हुई है, आपको f और इसके बीच में बताना है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे सर, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ऐसे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। ये आपके सामने बच्चे क्या हो जाएगा? मिरर फॉर्मूला। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। आइए इसके अंदर आप वैल्यू पुट करिए। तो जैसे ही आप इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे u की वैल्यू हो जाएगी -2f। तो आपको निकालना है v को मैंने आपको बताया था कैसे शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। आप सीधा ऐसे करो, 1/f माइनस में 1/u इक्वल्स टू u माइनस में f अपॉन में u इंटू में f। तो v इज इक्वल्स टू 2f अपॉन u माइनस f। अब आपको दिया है u की वैल्यू 2f के बराबर, u की वैल्यू -2f के बराबर। फोकल कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसे f ही रखेंगे हम, और यहाँ पे u की वैल्यू 2f के बराबर, ठीक है, -2f और -f। क्या हो जाएगा बच्चे? v इज इक्वल्स टू -2f का स्क्वायर अपॉन -2f -3 इंटू में f। तो यहाँ से ये कट जाएगा f, तो v इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में 3 इंटू में f। माइनस से यहाँ माइनस गया, आंसर विल बी प्लस का 3f। तो v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3f आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका आ गया v। अब आप निकालोगे मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -v अपॉन में u, यानी कि -v की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन में 3f, और u की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 2f, u की वैल्यू माइनस का 2f। ठीक है भाई, v की वैल्यू हो गई -v/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? आपका आंसर आ जाएगा भैया, f से f गया, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, 1 अपॉन में 3, यानी कि आप बोलोगे आपका मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव का 1 अपॉन में। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो होगी वो, पहली बात तो 1/3 है, मतलब इमेज छोटी बनी होगी, और कहाँ बनी होगी? राइट हैंड साइड बनी होगी, मतलब मिरर को क्रॉस करके बनी होगी। आइए आंसर देखते हैं। आंसर इसका आ रहा है बच्चे मैग्निफिकेशन 1 अपॉन में 3। आप देख सकते हैं v आपका आया है 2f/3। बिल्कुल सही। कैसे करना था? तो मैंने सॉल्यूशन आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है। v की वैल्यू आपको u पता होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f रखोगे, 1/v u की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ रखोगे, सॉल्व करके आपका यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट करा, v आ गया आपका, और सॉल्व करके ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, वरना आप सीधा, मैंने आपको जो तरीका बताया, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन में u माइनस f। आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखो,
फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ये दोनों सवाल कर लेते हो तो वेल एंड गुड, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कोई बिना किसी दिक्कत के साथ में। आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करिए। अगर आपने सही मेरे से पहले सॉल्व कर लिया तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर नहीं कर पाए हो, देखो कहाँ गलती हुई, वीडियो को पॉज करो, फिर अपनी गलती पहचानो, नहीं पहचान पा रही वीडियो को दोबारा से करके देखो, याद करो जो 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस अभी मैं, वो सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम इस लेक्चर के अंदर प्रो हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the image is a distance of 6 centimeter and the object is a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror, calculate the magnification form। क्या बोल रहा है कि if the image at distance of 6 centimeter, यानी बेटा इमेज की if the image distance कितना बता रहा है वो 6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी बता रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी u होगा हमारे सामने, याद रखना u होगा हमारे सामने माइनस का 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर। अब कंकेव मिरर की बात कर रहा है, कंकेव मिरर की बात कर रहा है, ध्यान रखना कंकेव मिरर के लिए, कंकेव मिरर के अंदर, कंकेव मिरर के अंदर, कंकेव मिरर के अंदर only when object between f and p, जब ऑब्जेक्ट f and p के बीच में होगा p की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज b की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f and p v पॉजिटिव, अदरवाइज अन्यथा b हमारा नेगेटिव होगा। चलो यहां पे देखो, तो u की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, दोनों मिरर के सामने बोल रही है तो दोनों को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर्म, सिंपल सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल माइनस में v अपॉन में u, आप करोगे माइनस का साइन, v की वैल्यू माइनस का 6 सेंटीमीटर, u की वैल्यू माइनस का 12 सेंटीमीटर, सॉल्व करने के बाद माइनस से माइनस गया, 6/12 यानी कि 1 अपॉन में 2, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बच्चे, मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में। पहली बात, मैग्निफिकेशन माइनस का आया है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी इमेज जो है वो उल्टी बनी होगी। समझना, अगर समझना, यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आया है, मैग्निफिकेशन दो तरीके से आ सकता है, एक आपका मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव, एक आपका मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि अगर मेरे सामने मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, मतलब पॉजिटिव में भी दो चांस है कि पॉजिटिव आया मतलब इमेज बड़ी बनी होगी, इमेज बड़ी बनी है। हो सकता है कि इमेज जो होगी, अगर मैं बोलूं कि इसमें मान लो मैं ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो जो इसकी इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज ऐसी बन सकती है या इमेज ऐसी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा सीधा है तो इमेज भी उसकी सीधी ही बनेगी, चाहे छोटी बड़े या बड़ी बने, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब एक से बढ़कर आ रही है, अगर एक से बढ़कर आ रही है तो ये हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज हमारी छोटी बनी होगी, क्या। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो हमारे सामने या तो ऐसी बनेगी इतनी छोटी, या तो इतनी छोटी। तो बच्चे ये जब बनेगी हमारे सामने तब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पे हमारे सामने मैग्निफिकेशन देन 1 होगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको ये चीज़ आगे डिलीवर कर, ठीक है। देख सकते हैं आपका मैग्निफिकेशन कितना आया, -1/2। अब याद रखना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब आपकी जो इमेज बनी है वो रियल बनी है और इन्वर्टेड। याद रखना, अगर हमारे सामने हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, इसका मतलब नेगेटिव आया है, इसका मतलब इमेज हमारी रियल है एंड इन्वर्टेड। किसके अंदर? कंकेव मिरर के। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये कंकेव की बात। हालांकि ये बात तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब मैं वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूँ, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट की साथ साथ बात सीधी खड़ी होगी जैसे मैं वैसे भी। 0.5 इज लेस देन 1, इट मींस डिमिनिश्ड इमेज। और इमेज का नेचर कैसा है बच्चे?
ये छोटी इमेज है, ये डिमिनिश्ड। आई होप आपको ये वाले तरीके समझ में आए होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इन द एक्सपेरिमेंट हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पे जो हाइट ऑफ इमेज आई वो 12 सेंटीमीटर आई, वेयर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आई हमारे सामने 3 सेंटीमीटर। समझना इस वाले क्वेश्चन को आप लोग चलिए फटाफट से एक बार इसे आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर आगे से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। चलिए अब पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, 2 क्वेश्चन मैंने कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट करे, तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट है, फटाफट से आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर इसे मैं करता हूँ। 2 मिनट का पॉज लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे बोला गया इन द एक्सपेरिमेंट हाइट ऑफ द इमेज हमारे सामने 10 सेंटीमीटर की थी, वेयर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। याद रखना आपसे बोला गया कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपके सामने 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन बच्चे आपसे बोला गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर। सो वुड यू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन फॉर्म? क्या आप मैग्निफिकेशन बता सकते हो? मैं कहा बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है सर? 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। आप जब दोनों को कैंसिल आउट करोगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। आपका मैग्निफिकेशन निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन निकल के आएगा आपका 4। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से इसका आंसर आप लोग 4 टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन आपका 4 निकल के आएगा। याद रखना यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज बनी होगी, आपकी जो इमेज बनी होगी वो वर्चुअल होगी, वो आपकी वर्चुअल होगी। और मैग्निफिकेशन होता है तो बहुत बड़ी बनी होगी। ठीक है, देख सकते हैं आपकी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है और बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज। 4 इज मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा होगी मतलब बड़ी इमेज बनी है साइज में, वरना छोटी बनी। सॉल्यूशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ जाए। फिर बोलता है इन केस ऑफ अ कंकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो इसने बोला कि अगर हमारे सामने मान लो कि कंकेव मिरर है, देखो इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे सामने क्या है बच्चे? कंकेव मिरर। केस ऑफ अ कंकेव मिरर, अगर हमारे सामने इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट की दूरी है, क्यों हमारे सामने कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी हमारे सामने 12 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो आप इमेज की दूरी बताओ मिरर से कितनी होगी, आपकी वी बताओ, आप वी कितना होगा फ्रॉम द मिरर इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज रेशियो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज का रेशियो कितना आ रहा है भाई? 1/2 निकल के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज का रेशियो 1/2 निकल के आ रहा है। तो आप मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या हो? बच्चे बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या करा है, आपसे लिंकेज पूछा है। आपको क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है नहीं आता, वो आपसे बस ये जानना चाहता है। उसने आपसे बोला कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में यू लीनियर मैग्निफिकेशन, और साथ साथ यहाँ लगे याद रखें h इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब याद क्या रखना है, इस तरह आपने बोला कि u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, u तो हमेशा ही नेगेटिव होता, तो आप रखेंगे m की वैल्यू दिस। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, m की जगह ये m इसके बराबर भी होगा, है ना, और m इसके बराबर भी होगा, यानी कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं। जी सर, तो हम बोलेंगे माइनस का v अपॉन में u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो आ रहा है 2। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो निकल के आएगा 2। देखो इसका उल्टा कर दो आज। तो आप बोलेंगे बेटा आपको v की वैल्यू निकालनी, यानी माइनस का v अपॉन में u कितना है आपका? माइनस का 12, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2। अब माइनस से माइनस कर ली हो गया, और आपके सामने v की वैल्यू आ गई बच्चे 20। v की वैल्यू आ गई आपकी 20। क्या आपको ये वाली बात बिल्कुल हुई? अगर आपके मन ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, फटाफट से बता v की वैल्यू 24 आ जाए। अब सिंपली क्या करा, हमने u दे रखा था, हमें ये दे रखा था हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हमें दे रखा था, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का 2 आ जाता, तो हमने मैग्निफिकेशन बोला इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दोनों वैल्यू को सेम रखा, p की वैल्यू 24 सेंटीमीटर सॉल्व होकर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। कैलकुलेट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज। ये बच्चा ये वाला क्वेश्चन करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला। क्या बोला इसने? कैलकुलेट करो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज में चेंज कितना होगा इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट की जो दूरी है 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंकेव मिरर।
मिरर से दूरी बताई गई 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट से दूरी बताई गई है 18 सेंटीमीटर। बताइए चेंज इन द साइज ऑफ मिरर, मिरर के साइज में क्या चेंज आया हो। क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट द चेंज इन साइज ऑफ द मिरर, चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज, सॉरी साइज ऑफ द इमेज में क्या चेंज आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी पहले 18 सेंटीमीटर थी, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। आइए बच्चे, सिंपली हमसे बोला कि आप पहले मैग्नीफाई बताओ कि मतलब इमेज कितनी बढ़ जाएगी पहले से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस में v अपॉन v। तो आपको पता है कि सर हमें तो क्वेश्चन में इसने बोला कि आपके ऑब्जेक्ट की दूरी यानी की वैल्यू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर एंड द इमेज की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इमेज की दूरी हो जाएगी आपकी, क्यू की दूरी हो जाएगी आपकी -18। इमेज कहाँ बन रही है 6 सेंटीमीटर। याद रखो कि कंकेव मिरर, कंकेव मिरर दोनों ही मिरर सामने हैं, तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा भैया माइनस का v 6 और u की वैल्यू कितनी 18। तो सॉल्व करके आंसर आएगा 1/1/, माइनस का 1/3 आंसर आ जाएगा। कह रहे फिर अब ये बताओ कि आपका मैग्निफिकेशन कितना आया, यानी कि सर हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो कितना आया, 3 आया। तो उसने बताया चेंज इन साइज ऑफ द इमेज, इमेज के साइज में क्या चेंज आएगा। तो आप इस मैग्निफिकेशन कितना है आपका 1/3, 1/3। अब आप बोलोगे पहले साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज में क्या चेंज है। साइज ऑफ इमेज में सर इमेज के साइज में कैलकुलेट द चेंज इन साइज ऑफ इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी मैग्नीफाई हो गई होगी। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा कि मेरी जो इमेज बन रही है, इमेज इतनी छोटी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा था। पहली बात तो ध्यान से देखो, ये आंसर माइनस में आ रहा है क्या, आंसर माइनस में आ रहा है आपका, ठीक है। पहली बात तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था तो इमेज मेरी ऐसी बनी है, इमेज मेरी छोटी बनी होगी। इमेज मेरी ऑब्जेक्ट है तो इमेज मेरी छोटी बनी होगी, इतनी छोटी बनी होगी, इतनी छोटी बनी होगी, ठीक है सर। तो आप बोलेंगे साइज ऑफ इमेज, पहले अगर एक्स था, अगर मैं बोलूँ कि लेट इनिशियल या वैसे बोल देता हूँ लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट में x मान लो बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट में x मान लो तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा बच्चे x/3। इमेज कितनी है x/3, है ना। हाइट का अब चेंज कितने का आ जाएगा, चेंज आ जाएगा भैया x माइनस x/3, थ्री माइनस दैट इज 3 माइनस में 1 यानी कि 2/3 की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1, तो आपके सामने जो चेंज आ जाएगा दैट विल बी 2/3 ऑफ इनिशियल। इनिशियल जो साइज था उसका 2/3 टाइम्स, इनिशियल जो साइज था उसका 2/3 टाइम्स आ जाएगा। मैग्निफिकेशन आ गया है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इवन आपने मैग्निफिकेशन निकाल लिया। मैंने जो बताया आपको, मैंने कहा कि अगर अगर कभी ऐसा साइज में चेंज पूछे तो याद रखना, अगर आप लेट द इनिशियल साइज, आपने इनिशियल साइज क्या माना, अगर मैंने बोल दिया इनिशियली उसका साइज x था, या मैं बोल दूँ इनिशियली उसका साइज 1 सेंटीमीटर था, तो फाइनल इमेज का साइज कितना बना बच्चे, फाइनल इमेज का साइज कितना बना सर, इमेज हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। मैंने कहा आप चेंज निकाल दो, चेंज को बेटा हम ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो सीधा मैंने लिख दिया चेंज। सर फाइनली कितनी होगी 1/3, 1 चेंज निकाल देंगे आप, चेंज को साइन के अंदर रखेंगे, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आती है, चेंज तो हमेशा, चाहे चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/3 - 1 यानी कि आ जाएगा 2/, ठीक है। मैंने एक अच्छा क्वेश्चन मांग के सॉल्व करा, अगर ऐसा क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रियर व्यू कन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज 6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बोला कि जो रियर व्यू कन्वेक्स मिरर है, देखो सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे लिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आई हो। अगर आप इन सभी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछे। बोला द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू कन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज
यानी कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 6 का दिया है कन्वेक्स मिरर। इफ द कार इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, अगर जो हमारे सामने हमारी कार है यानी यू की दूरी कितनी दी 8 सेंटीमीटर दी है ट्रक से, यू की दूरी दी 8 सेंट यू इफ द कार इज 8 मीटर, सॉरी ये 6 मीटर है इसका कन्वेक्स मिरर, बेस ऑफ कर्वेचर 6 मीटर और कार हमारे सामने 8 मीटर दूर है फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फ्रॉम, यानी कि उसने हमसे पूछा सर वी बताओ कहाँ, वी बताओ कहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं फोकल लेंथ निकाल लो। आप फोकल लेंथ कहोगे सर फोकल लेंथ 3 मीटर आगे में, बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा भाई 1 अपॉन में वी प्लस में 1 अपॉन में यू इक्वल्स टू 1 अपॉन में, तो सही बात है 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1। सर 1 अपॉन में वी निकालना है सर, वी का तो आपने फॉर्मूला बताया था वेव ऑन माइनस एफ, क्यू कितना है सर माइनस का 8, एफ की वैल्यू कितनी है देखो क्या है क्या है क्या है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ कौन माइनस का 8 माइनस का 3 8 तिरक के माइनस 20 और हो जाएगा माइनस 8 9 10 11 वी की हो जाएगी माइनस 24/11 यानी कि और 24/11। दिस इज योर कैलकुलेट द डिस्टेंस विच इज इमेजेस फ्रॉम इस 24/11। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी गई है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f निकाला, फलाना ढिमकाना ढिमकाना सॉल्व करा, कुछ नहीं करना, सिंपल करना है v इज इक्वल टू f में u माइनस f अपॉन में u माइनस। फिर आता है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमें मैग्निफिकेशन 1/3 का मिले। If an object is placed at distance of 60 cm from the convex mirror, then the magnification produces 1/2। अगर ऑब्जेक्ट को हमने, अगर मेरा u जो है वो माइनस 60 सेंटीमीटर है, तो जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो मैं u कितना रखूं कि मेरा मैग्निफिकेशन जो है वो 1/3 आ जाए। बहुत से m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u, ये निकाल लो m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u, आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन आ रहा है आपका 1/3, माइनस का u कितना है माइनस 6, माइनस का v निकाल लेते हैं, u की वैल्यू दे दी उसने माइनस का 60 3 क्या इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। v आपका 20 आ जाए, कौन सा मिरर है कन्वेक्स मिरर है, हाँ v20 आ गया। अब देखना 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 को लिखेंगे u इंटू में v में को लिखेंगे u प्लस v ऑन में u इंटू में v इंटू में u, तो तुम f निकालोगे दैट इज इक्वल v अपॉन प्लस v, f निकालना है, मैं u पता है u कितना आ रहा है सर, पता ना u कितना आ रहा है। देखो फोकल लेंथ तो चेंज हुई नहीं है, फोकल लेंथ तो सेम है, फोकल लेंथ सेम है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही है। तो एक तो तरीका है कि तुम फोकल लेंथ निकालो फिर वहां पे फोकल लेंथ पुट करो, मैं कह रहा हूँ फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही है, तो ऐसे बोल दो u1 v1 कौन में u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u2 v2 कौन में u2 प्लस v2। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से कर पाओगे, सब नहीं कर पाएंगे सवाल ऐसे, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें पता है सर यहाँ पे माइनस का v अपॉन में u इज इक्वल्स टू 1/3, सॉरी गलत हो गया क्या, यहाँ पे 1/2 लेना है, 2 से कटेगा तो ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस v/u इज इक्वल्स टू 3। तो 3 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 3 ऑफ v, u इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ। अब भाई v1 हमारे सामने यहाँ पे u1 कितना है देख लो, यहाँ पे हमारे सामने u1 है 60, v कितना आ रहा है
ये निकाल लिया मैंने 30, u1 प्लस 60, ये मेरा प्लस u2, दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी निकाली गई, वही तो पूछा हुआ है आपसे, वही तो पूछा है, तो उसको मान लेते हैं u, ऑब्जेक्ट की दूरी u। अब जब v निकल आएगा आपका, v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा आपका u बाय माइनस का u बाय 3, प्लस का u बाय कौन में u प्लस माइनस का u बाय 3। सॉल्व कर लो, 18 माइनस 1800 माइनस का 30 स्क्वायर बाई 3 कौन 2 बाई 3 गया, तो ये गया u इज इक्वल्स टू माइनस का, सॉल्व करा है वैसे ही। यहाँ से क्या करा, यहाँ से देखो आपके आपने फोकल लेंथ निकाली 60, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करा और आपका आंसर आया u इज माइनस का। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी, सारे सवाल आपसे बनने भी लगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मज़े आया होगा, समझ में आया होगा, प्रॉपर डिटेल में आपको 9 क्वेश्चंस कवर करे हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं 11 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ कंकेव मिरर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, फोकल लेंथ इतना है, देन इमेज बताइए, नॉर्मल देन द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपको निकालना है यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, साइन के साथ में वैल्यू पुट कर देना, सीधा आंसर आ, ठीक है, देख सकते हैं। तो सॉल्व करके एक तो कंडीशन कुछ ऐसी बन गई होगी, यहाँ पे नीचे माइनस का 0 आ गया होगा, ध्यान से देखना, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आके मैं आपको बोलता हूँ कि इतना आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन, जो आपके आगे के टॉपिक से रिफ्रैक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कराऊँ। तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन करते रहिए।